पिछले वीडियो में हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था लिपिड्स का क्या होता है बच्चों, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और फैटी एसिड का किस में कन्वर्सेशन होता है बच्चों, एसिटिल कोएंजाइम में। प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अमीनो एसिड में, और वो किस में हो जाते हैं बच्चों, एसिटिल कोएंजाइम में। कार्बोहाइड्रेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, कौन सी प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से। तो बाद में एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ पे एंटर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उनके ऊपर कौन सी प्रोसेस चलती है, क्रेब्स साइकिल। इस और उनसे हमें क्या मिलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एनर्जी हमें मिलते हैं। और हमें जो सीखना था उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर किया, तो तीन साइंटिस्ट थे वो। उनका नाम था गुस्ताव एमडन, ओटो मेयरहोफ एंड जैकोब परनाज along with their colleagues। इसमें देखिए जो फर्स्ट वर्ड है ई एम पी, एमडन, मेयरहोफ, परनाज, इनकी वजह से इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे और एम्बेडन मेयरहोफ परनाज पाथवे। और ये जो एक्सपेरिमेंट थी वो किनके ऊपर परफॉर्म किए थे, मसल्स जो रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। द साइक्लिकल रिएक्शन ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर डिस्कवर्ड बाय द सर हांस क्रेब। और जो साइक्लिकल रिएक्शन ऑफ द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है वो किसने डिस्कवर किया था, सर हांस क्रेब ने। इसी वजह से साइक्लिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेब साइकिल बोलते हैं। और इसकी वजह से उन्हें 1953 में नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था बच्चों उनको, 1953 में उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। अब हमें देखना है अनएरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों, हमें क्या देखना है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। तो बच्चों इसमें दो रिएक्शन और दो प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। तो बच्चों ग्लूकोज का जो कन्वर्सेशन पायरुविक एसिड में होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से होता है। यहाँ पे देखिए पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड का कन्वर्सेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस से किस में हुआ, अल्कोहल में। बाद में अल्कोहल का किस में होता है, यीस्ट में। पायरुविक एसिड converted into the lactic acid by which process, fermentation। और लैक्टिक एसिड का कन्वर्सेशन किस में होता है, इरिथ्रोसाइट्स और मसल सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या रहते हैं, आरबीसीज और डब्ल्यूसीज। और जो पायरुविक एसिड का कन्वर्सेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जैसे कि विनेगर और विटामिन में हुआ, विच प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से हुआ बच्चों। तो बाद में क्या हो जाता है, वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहते हैं विनेगर विटामिन, उसका कन्वर्सेशन किस में हो जाता है बच्चों, वेरियस माइक्रोब्स में। अब आगे हम देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि जो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में लिव नहीं कर सकते, वो जिंदा नहीं रह सकते, दे कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। जैसे कि बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, सच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, किसकी वजह से, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसमें दो स्टेप इंपॉर्टेंट है, अभी बताया मैंने, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो रहता है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, और हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी भी लेस अमाउंट में मिलती है, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे देखिए पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम व्हाट बताइए, फ्रॉम ग्लूकोज, from glucose। Pyruvic acid produced through glycolysis from glucose is converted into other organic acids or the alcohols। किसमें कन्वर्ट होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल में, with help of some enzymes की मदद से।
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एरोबिक microorganism also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in the oxygen level in the surrounding। कंसिडर करिए कि सराउंडिंग लेवल में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिप्लीट लेवल है, एक कम लेवल में, तब क्या करते हैं हायर प्लांट्स एनिमल्स और जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनकी कैपेसिटी रहती है, कैपेबिलिटी रहती है, वो क्या करते हैं? वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो अप्लाई करते हैं। एग्जांपल हमें देखिए यहाँ पे, सीड परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। क्या होता है, जो सीड्स रहते हैं, हम खेत में सीड्स डालते वक्त क्या करते हैं? उसके ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालते वक्त क्या होता है? और जो सीड्स रहते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉइल के अंदर जाते हैं। तो उसके ऊपर किसका लेयर आया बच्चों? उसके लिए ऊपर आया सॉइल का और वाटर का। तब वो लिव करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली आवर मसल सेल्स also perform anaerobic respiration। इसी तरह हमारे जो मसल सेल रहते हैं वो क्या करते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। कब? जब हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। इसकी वजह से हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? लेस अमाउंट में होता है। एंड जब हमें थका सा लगता है, जब हमें फील लगता है हम टायर्ड हो गए, तब समझना चाहिए हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ है? लैक्टिक एसिड। जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में, जब हम 2 हाथ अपने ऊपर उठा के रखते हैं तब थोड़ी देर बाद हमें दर्द हो जाता है। वो दर्द किसकी वजह से होता है? तो हमारी बॉडी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से हमें क्या होता है बच्चों? दर्द होता है। यहाँ पे देखिए आप आगे का टॉपिक जो है वो है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स रहते हैं उनसे हमें कैसी एनर्जी मिलती है उनके बारे में हमें पढ़ना है। एक्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड द मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रहता है वो कहाँ पे स्टोर करा सो रहता है? वो स्टोर किया सो रहता है लीवर एंड मसल्स में। लिवर एंड मसल्स में किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो हमारे लिवर एंड मसल में स्टोर करा सो रहता है। प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे डेफिनेशन देखना हमें प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, नॉट माइक्रो। मैक्रो बोले तो बड़े मोलिक्यूल्स, माइक्रो बोले तो छोटे। प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। प्रोटीन्स क्या रहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं। और कैसे तैयार होते हैं? बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। जब ढेर सारे अमीनो एसिड कलेक्ट हो जाते हैं, एक में एक ईच अदर बॉन्ड हो जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों? प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और उससे क्या होता है? प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन रहता है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या है? तो बच्चों जो प्रोटीन्स हमें एनिमल ओरिजिन से, बोले तो हमें एनिमल से प्राप्त होती है और मिलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। और हमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, लिसन केयरफुली, 4 किलो कैलोरी के मतलब 1000, बोले तो 4000 कैलोरी पर ग्राम, इतनी एनर्जी हमें, इतना प्रोटीन हमें क्या मिलता है? फर्स्ट क्लास प्रोटीन से हमें मिलता है। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। जब हम प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं तब हमें उससे प्रोटीन से क्या मिलता है? अमीनो एसिड्स। और जो अमीनो एसिड्स रहते हैं वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ये जो अमीनो एसिड रहते हैं वो हमारे सेल एंड ऑर्गन, ईच सेल एंड ऑर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसकी मदद से? ब्लड की मदद से। From these amino acids, organs and cells produce various proteins necessary for themselves। और इसकी मदद से वो क्या करते हैं? ऑर्गन एंड सेल क्या करते हैं? उनकी रिक्वायरमेंट अनुसार, उनके नेसेसिटी अनुसार डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं? प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं उनके खुद के लिए और बॉडी के लिए, पूरे शरीर के लिए, होल बॉडी के लिए। अब एग्जांपल देखते हैं बच्चों। पहले अमीनो एसिड देखिए, बोन्स किससे? ऑसेंस। स्किन, स्किन का मेलानाइन, केराटिन। ब्लड में कौन रहता है?
किससे होते हैं, किस प्रोटीन से, हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज, मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वेरियस हार्मोन्स, पैनक्रीज, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें डीएमटी नाम का एक प्रोड्यूस एक हार्मोन सीक्रेट होता है बच्चों। आपने कभी सुना होगा पिनियल ग्लैंड रहती है, इसमें एक डीएमटी नाम का और मेलोटिन समथिंग ऐसा कुछ तो है और सीक्रेट होता है। नाइट जब हम सोते हैं ना उसकी वजह से हमें नींद लगती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में सीक्रेट होता है बच्चों। सेल्स देखिए, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स, ये क्या है, प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन्ड। जो एक्सेस अमाइनो एसिड रहता है, हमने जो प्रोटीन से एक्सेस अमाइनो एसिड प्राप्त किया है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, दे आर ब्रोकन डाउन। उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसमें, किस पार्ट में ब्रेक डाउन होता है, उनका ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड में। किसमें, अमाइनो एसिड में और अमोनिया में, सॉरी अमोनिया में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। बाद में वो जो अमोनिया रहता है वो हमारे शरीर से हम क्या करते हैं, बॉडी से इलिमिनेट करते हैं। किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में। जब आप टॉयलेट की तरफ जाते होंगे स्कूल में या कॉलेज में, तब आप देखिए कि वहां पे आपको एक अलग तरह का स्मेल आ जाता है, रोटोनिक का स्मेल। वो क्या रहता है, जो हमारे बॉडी से यूरिन निकलता है उस यूरिन को एक फ्लेवर रहता है, उस फ्लेवर जो रहता है वो रहता है अमोनिया, उसका वो फ्लेवर रहता है। बाद में जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन जो रहते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज। जो एक्सेस ऑफ द प्रोटीन्स है वो क्या होते हैं बच्चों, अमाइनो एसिड्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। किन प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्लांट प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड फ्रॉम द मिनरल डेनियो। डेनियो कहाँ पे रहता है, सॉइल में। उससे वो क्या करते हैं, अपना नेसेसरी अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स, और उससे उनके रिक्वायरमेंट अनुसार उनके प्लांट के लिए वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट। ये जो एंजाइम रूबिस्को रहता है वो किस में रहता है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में रहता है। वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर, सबसे ज्यादा हमें नेचर में मिलता है कौन सा, रूबिस्को। लिसन केयरफुली, रूबिस्को। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है लिपिड्स, वाटर, विटामिन्स, फाइबर्स, उनका जो यूज है हमारे बॉडी के लिए, उनके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। थैंक यू सो मच।